दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.3 के सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जहां पर हमें k की वैल्यू बतानी है। इस इक्वेशन में हमें k की वैल्यू बतानी है, जहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म में ये है। ठीक है, सो दे हैव टू इक्वल रूट्स। आपको पता होगा d की वैल्यू, जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, अगर जीरो आ जाती है तभी टू इक्वल आपके रूट्स निकलते हैं। ठीक है, ये मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो आपको बताया था। नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, एक एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जाके देख लेना। ठीक है, तो यहां पर देखो, सबसे पहले हमें d की वैल्यू जीरो यहां पर पता ही पता है। ठीक है, d की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। क्यों होती है? क्योंकि दो इक्वल रूट्स यहां पर दिया हुआ है, दो इक्वल रूट्स में हमेशा d की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, तो अब देखो d की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, तो अब देखो यहां पर मुझे ए बी सी पता करनी होगी, तो भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? टू हो जाएगी। ठीक है, और x का कोफिशिएंट क्या है यहां पर? k है, तो b की वैल्यू k हो जाएगी। ठीक है, और कांस्टेंट हम यहाँ क्या है? 3 है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, अब इसी को उठा के मैं इस फॉर्मूला में अगर रखता हूं तो k की वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो b का स्क्वायर मतलब b की वैल्यू क्या थी? k थी, तो k का स्क्वायर माइनस 4ac, a ये है, c क्या है आपका? 3 है, इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो k का स्क्वायर हो जाएगा क्या? k स्क्वायर, 4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब देखो यहां पर करते हैं k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू जीरो है, तो ये क्या निकल आएगा? ये निकल आएगा k स्क्वायर माइनस 24 को उधर भेज दोगे तो प्लस में चला जाएगा। ठीक है, अब क्या है? अब आप क्या करोगे? यहां भी और का साइन लगा लो, तो k स्क्वायर है तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में चलाएगा। किस में चलाएगा? अंडर रूट में चलाएगा, ये अंडर रूट में चलाया। ठीक है, अब अंडर रूट को क्या से सॉल्व करोगे? 24 का फैक्टर निकालो। ठीक है, 24 को पहले सबसे पहले किससे डिवाइड करोगे? 2 से करो, तो 2 से करोगे तो ये आ जाएगा 12, फिर 2 से कर दो क्योंकि 2 से जा सकता है, 2 6 जा 12, अभी भी 2 से जा सकता है तो क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6, अब 3 से ही जाएगा और किसी जा नहीं सकता, तो ये देखो पेयर बाहर निकल जाएगा, ये पेयर बाहर निकल जाएगा, 2 पेयर बाहर निकल के अंडर रूट में क्या आ गया? अंडर रूट में 3 2 जा 6 बचा। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 2 रूट 6। ठीक है, k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? आंसर प्लस माइनस 2 रूट 6। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसके सेकंड पार्ट पे बात करेंगे। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट। ठीक है, तो ये देखो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में नहीं है, पर अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो अगर हो सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाए, और स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन जब बनेगी तभी काम बनेगा। ठीक है, तो अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? kx को x में मल्टीप्लाई करोगे तो kx स्क्वायर, और kx को माइनस 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस 6 इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? k है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? k हो जाएगी। b की वैल्यू, x का कोफिशिएंट क्या है? माइनस 2k है, हो जाएगी। कांस्टेंट टर्म क्या है? 6 हो जाएगा, तो c की वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, तो अब दो इक्वल रूट अगर दिए हुए हो, दो इक्वल रूट अगर दिए हुए हो तो क्या करोगे? तो दो इक्वल रूट दिए हैं तो डी की वैल्यू क्या होती है? डी की वैल्यू हमारी होती है जीरो। ठीक है, तो अब देखो डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, यही तो होता है। ठीक है, तो अब बी स्क्वायर की वैल्यू रख दो। बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या है? माइनस 2k का होल स्क्वायर हो जाएगा बी की वैल्यू। ठीक है, फिर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है? k है, और सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू क्या है? 6 है, इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब अगर इसे मैं सॉल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा? माइनस 2k का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 4k स्क्वायर, 6 4 जा 24k बचा, इक्वल टू हो गया ये जीरो। ठीक है, अब इसको मैं यहां सॉल्व करता हूं। ठीक है, अब देखो यहां एक बार इक्वेशन लिख लेता हूं, 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या होगा? इन दोनों में मैं 4k कॉमन ले सकता हूं। देखो 4k इन दोनों में कॉमन ले सकता हूं। ठीक है, अब जब मैंने 4k इसमें से कॉमन ले लिया तो इसको इससे मैं डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा? k बचेगा। ठीक है, k बचेगा। ठीक है, और अगर यहां पर क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा क्या? माइनस साइन हो जाएगा यहां माइनस। ठीक है, और 4k को माइनस 24k से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 6 6 सिर्फ क्योंकि k से k कट जाएगा और 4 से 24 काटोगे तो 6 बचेगा। ठीक है, तो अब दो वैल्यू आपको क्या मिली? दो वैल्यू यहां मिली, 4k इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? जीरो हो गया। ठीक है, और k इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो बाई 4, तो एक k की वैल्यू क्या आई? एक k की वैल्यू आपकी आ गई जीरो। ठीक है, और एक k की वैल्यू क्या होगी? एक है आपका x माइनस 6 इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस 6 उधर जाएगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है,
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, इसी तरीके से जाकर देखिएगा। थैंक यू।